हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और यह टॉपिक जो है ACC01 के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है गर्भावस्था के समय माता की देखभाल। ओके, इसके पहले की वीडियो में मैं गर्भावस्था के समय माता को किस प्रकार पोषण पर ध्यान देना चाहिए, उनको किस प्रकार का पोषण को ग्रहण करना चाहिए, मैं इस पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप जो हैं इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो हैं मेरे इसके पहले की वीडियो को देख लें, जिससे कि जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा यहाँ इस वीडियो में कि गर्भावस्था के समय माता को जो है उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, यानी कि जब एक माँ गर्भावस्था में होती है तो उनको जो है स्वास्थ्य संबंधित किन प्रकार की बातों पर ध्यान देना होगा। ओके, मैं इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, वे सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कॉमन प्रश्न होते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरा कॉमेंट सेक्शन देख सकते हैं, वीडियो को आप खगोल सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं कि मेरे वीडियो पर कितना कॉमेंट आता है और कितने व्यू आते हैं, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जो भी बताता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से वे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, यानी कि माता के स्वास्थ्य को बढ़ते हुए बच्चे के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी रोग के कीटाणु अथवा हानिकारक रसायन माता के रक्त में उपस्थित हो तो वे नाभि नाल के द्वारा शिशु के रक्त में चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि माता के स्वास्थ्य का बढ़ते हुए बच्चे के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि माँ का जो शरीर है, माँ का स्वास्थ्य जो है, अगर उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो गर्भावस्था के समय जो शिशु भी होगा उसके भी स्वास्थ्य के ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी कारणवश जो है कोई कीटाणु जो है, किसी रोग के कीटाणु जो है या कोई हानिकारक रसायन पदार्थ है जो माता के रक्त में उपस्थित है पहले से, तो गर्भावस्था के समय वह कीटाणु नाभि नाल के द्वारा शिशु के रक्त में क्या होते हैं, चले जाते हैं। ऐसा होने से यह होता है कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चा भी जो है रोगग्रस्त हो जाता है। ओके, और यहाँ पर जो आप हेडिंग देख पा रहे हैं, लिखा है गर्भावस्था के दौरान बीमारियाँ और विकार। ओके, फिर से बोल दूं, गर्भावस्था के दौरान बीमारियाँ और विकार। यदि माता के रक्त में वह कीटाणु हो जिससे खसरा, सिफिलिस, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, मोतीझर, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, टिटनेस या छोटी माता होते हैं तो वे पूर्णतः द्वारा गर्भ तक पहुंच सकते हैं। यानी कि यदि कोई माता है, अगर उन माता के रक्त में वह कीटाणु है जिनसे खसरा रोग होता है, सिफिलिस रोग होता है, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, मोतीझर, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, टिटनेस और छोटी माता जैसे रोग अगर हैं, तो वह जो है गर्भावस्था के समय जो है वह शिशु में पहुंच जाता है। ओके, गर्भावस्था के दौरान विकासशील गर्भ पर संक्रमण का प्रभाव कितनी मात्रा में पड़ेगा, यह संक्रमण का समय निर्धारित करता है। यानी कि अगर एक माँ जो है गर्भावस्था में है और वह किसी रोग से ग्रसित है, तो उस रोग का प्रभाव उस माँ के ऊपर कितना ज़्यादा पड़ेगा, इसका ये जो चीज़ है वह डिपेंड करता है कि उस समय वह रोग कितना ज़्यादा फैला हुआ है समाज में। ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसी लाइन का अर्थ है। ओके, फिर से पढ़ दूं, गर्भावस्था के दौरान निर्धारित करता है, गर्भावस्था के दौरान विकासशील गर्भ पर संक्रमण का प्रभाव कितना मात्रा में पड़ेगा, यह संक्रमण का समय निर्धारित करता है। आप जानते हैं कि गर्भ में मुख्य विकार तब होते हैं जब संक्रमण गर्भावस्था के शुरू के कुछ महीनों में हो, विशेषतः प्रथम 12 हफ्तों में।
न कि बाद के महीनों में। आप गर्भ पर पड़ने वाले जर्मन खसरा के प्रभाव के बारे में पढ़ चुके हैं। अतः गर्भधारण से पहले स्त्री को जर्मन खसरा से बचाव के लिए टीकाकरण लेना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती माता को टेटनस का भी टीका भी अवश्य लगवाना चाहिए, क्योंकि माताओं और शिशुओं की मृत्यु का यह एक मुख्य कारण है। कहने का मतलब यहाँ बताया गया है कि एक माता जब गर्भावस्था के समय होती है तो उनको जो है टेटनस का जो है टीका लेना होगा। और टीका लेने से क्या होता है कि वह माता तो शारीरिक रूप से ठीक रहेंगी ही, और साथ साथ उनका जो बच्चा है, उनका जो शिशु है, वह भी जो है शारीरिक रूप से हुष्ट पुष्ट होगा, शारीरिक रूप से मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। तो इन सब बातों को जो है, छोटी छोटी बातों को एक उस माता को ध्यान देना होगा जो माता जो है गर्भावस्था से गुजर रही है। ओके, यह सभी जो है वह माता जो गर्भावस्था की स्थिति में है, उस स्थिति में कैसे अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे, इस चीज़ के बारे में जो है उस गर्भवती महिला को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा कि उसका शरीर के ऊपर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, और साथ ही साथ उसके साथ साथ जो है जो शिशु है, वह शिशु जो पेट में है, जो उसके गर्भ में है, वह भी जो है पूरी तरीके से दुर्बल हो जाएगा अगर वह शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देती है तो। ओके, गर्भावस्था के दौरान एक अन्य विकार जिसके होने की संभावना होती है वह है विषाक्तता, उच्च रक्तचाप, तेज़ी से वजन का बढ़ना और ऊतकों में तरल का अवरोधन। यानी यहाँ पर बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान और भी मुसीबत आती हैं। वह होता है कि यदि कोई विषाणु जो है किसी भी कारणवश माता में हो गई, या ओके कोई भी अगर उस माता का ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है तो भी दिक्कत होता है उस शिशु के ऊपर। यदि किसी कारणवश जो है उस माता का जो वज़न है बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका बुरा प्रभाव, उसके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव जो है वह बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। कब? जब एक माता गर्भावस्था में हो तो उसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखना है, जिससे कि उनका जो शिशु जन्म ले वह शारीरिक रूप से अच्छा हो, शक्तिशाली हो, और इसमें किसी भी प्रकार की दुर्बलता, किसी भी प्रकार का रोग ना आए। ओके, तो यह रहा है गर्भावस्था के दौरान एक माता को स्वास्थ्य संबंधित देखभाल। ओके, मैं फिर से छोटा करके बोल दूं कि इसमें बताया गया है कि एक माता या एक माँ जब गर्भावस्था की स्थिति में होती है तो उनको जो है विभिन्न प्रकार के बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि उनके पेट में पल रहा जो बच्चा है वह अच्छा हो, स्वस्थ हो, और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप देख सकते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें यह प्रश्न आया है, इसलिए मैं इस प्रश्न को इस वीडियो में बता दिया जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके एग्ज़ाम के दौरान। और ऐसा ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं ऐसे ही थोड़े करके आपका जो सिलेबस है उसको पूरा कर देता हूँ, और आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे तरीके से जो है आप जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके दे सके और अच्छे नंबर पा सके। और मैं ऐसे ही छोटे करके वीडियो बनाता हूँ जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, लेकिन क्या करें समझाने के चक्कर में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो बस थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।